आप आदि, इत्यादि या एक्सेट्रा कहाँ लगाते हैं? उदाहरण से समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए कि किसी ने आपसे वस्त्रों के प्रकार पूछ लिए। आपको सूती, रेशमी, लिनन, पॉलिस्टर ये 3-4 नाम याद आए तो आपने चौथे नाम के बाद आदि इत्यादि लगा दिया। कहीं फूलों के नाम पूछे गए हों तो हो सकता है बेला, गुलाब, जूही, चंपा और कमल जैसे 5 नाम याद आएं और उसके बाद आपने लिख दिया इत्यादि। मतलब व्यावहारिक तौर पर जहाँ से आगे आपको नाम याद नहीं आ रहे होते या जहाँ आप सूची को समेटना चाहते हैं वहाँ आप इत्यादि या एक्सेट्रा लगा देते हैं। प्रैक्टिकली सभी यही करते हैं। अब इस मनोविज्ञान को अगर आप भगवत गीता में देखेंगे तो ये आपको दुर्योधन के भीतर साफ साफ दिखाई दे जाएगा। उसे पहले से ही समझ में आ रहा था कि भले ही मेरे पास संख्या बल अधिक है लेकिन श्रेष्ठ और पराक्रमी योद्धा पांडवों के पक्ष में ज़्यादा है। इसलिए पांडवों के पक्ष में वो शुरुआत में ही बड़े उत्साह से योद्धाओं के नाम गिनाता चला जाता है। युधामन्यु, उत्तमौजा, विराट, चेकितान, शैब्य। लेकिन जैसे ही अपने पक्ष की बारी आती है वो 8वें श्लोक में द्रोण, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, भूरिश्रवा इतने नाम गिनाते गिनाते थक जाता है और 7वें के बाद अन्य च बहवः शूरा यानी और भी बहुत से शूरवीर हैं ऐसा कह के रुक जाता है। दूसरे पक्ष के धृष्टद्युम्न का नाम उसको याद है, द्रौपदी के 5 पुत्रों का नाम उसे याद रहे और उसे अपने पक्ष के योद्धाओं के लिए कहना पड़ रहा है अन्य बहुत से शूरवीर। ये अंतर बहुत ध्यान देने योग्य है। किसी कंपटीशन में, मार्केट में या युद्ध के मैदान में भी अपने प्रतिद्वंदी के बल और उसके सपोर्टर्स के बारे में पूरी जानकारी होना बेहद आवश्यक है। लेकिन इसके साथ ही आपका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल तब ठीक रहता है जब आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का भी सही सही पता हो। दुर्योधन का ये व्यवहार दिखाता है कि वो अंदर से डरा हुआ है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड और कम्युनिकेशन में आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, इसे समझने के लिए पहले अध्याय का ये 8वां और 9वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उम्मीद है कि अगली बार कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में या अपनी किसी भी प्रेजेंटेशन में आप इस छोटे से लेकिन बहुत गहरे पॉइंट को ध्यान में रख पाएंगे। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने अगर कभी इस किस्म की घबराहट का सामना किया हो और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।